हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुफ्ती शमाइल ने एक फ़तवा दिया है कि पाकिस्तान को हम इस्लामी रियासत तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान को ना हम इस्लामिक कंट्री समझते हैं। इस्लामिक कंट्री वो है जहां 100% इस्लामी कवानीन नाफिज हों। सर जी, मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, आपके साथ मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जिस मुल्क में वो कौम जो मस्जिद के इमाम को महीने का 10,000 रुपया दे और एक सिंगर को 2 घंटे का 5 लाख रुपया दे, तो मैं और आप बल्कि दुनिया का कोई भी इंसान ऐसे मुल्क को इस्लामी रियासत तस्लीम नहीं कर सकता। दोस्तों, जब बात मुफ्ती और मौलवियों पर छिड़ चुकी है तो हम मौलाना फजल रहमान को कैसे भूल सकते हैं। हम आपको आज बताएं कि मौलाना फजल रहमान की क्या कैटेगरी है। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2-3 महीने पहले पंजाब में एक मरियम नवाज़ ने ऐलान किया था कि जितने भी इमाम मस्जिद हैं उनको हुकूमत की तरफ से 25,000 रुपये दिया जाएगा। तो इस चीज़ की पहली मुखालफत करने वाले थे मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान ने ये कहकर मुखालफत की है कि जो 25,000 रुपये देकर हुकूमत मौलवियों का ज़मीर ख़रीदना चाहती है, 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। अब मौलाना का ना पंजाब में कोई वोट बैंक है, ना कभी मौलाना वहाँ MPA बना है, ना MNA बनना है। हालांकि किसान काउंसिलर की छोटी सी छोटी सीट भी नहीं जीत सका। अब जहाँ मौलाना का वोट बैंक है, जिसमें वज़ीर आला से लेकर मौलाना का बाप वज़ीर आला जहाँ बना था KPK में, और उसके बेटे भाई MNA MPA भी रह चुके हैं, तो उधर जो है मौलवियों को 10,000 रुपये महीना दिया जाता है। दोस्तों, ये बातें मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, ये हुकूमत की कुछ रिपोर्ट्स हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके पहले ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को समझें आप कि जहाँ मुफ्ती मौलाना जो मौलाना ऐसे हों जिनको ये लगे कि 25,000 पर ज़मीर ख़रीदना होता है और 10,000 रुपये पर कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ लोग क्या उस मुल्क को इस्लामी रियासत तस्लीम करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। अब बात आ जाती है, मौलाना ने अभी इस हुकूमत की जो है मुखालफत कर रहा है, जिस हुकूमत की पहले इस हुकूमत के साथ वो खड़ा होकर एक PDM की जमात बनाई और जो है 2022 में एक हुकूमत को गिराया था इन्होंने। आप लोगों को भी याद होगा, पहले जो हुकूमत गिराई थी उसमें मौलाना का बेटा वज़ीर वफाक लगा था, लेकिन इस बार इस हुकूमत ने मौलाना पर सलाम भी नहीं डाला, तो मौलाना इसमें मुखालफत कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा आपको समझाने का ये मकसद था, जहाँ 14,000 अलमाओं के उस्ताद मौलाना फजल रहमान ऐसे काम करते हों, तो बाहर का कोई भी बंदा पाकिस्तान को इस्लामी रियासत तस्लीम नहीं कर सकता। क्योंकि आप देख सकते हैं, हमारे जितने भी फ़िरक़ावारियत है पाकिस्तान में, जितने भी फ़िरक़े हैं, उन सब का यही हाल है। मज़हब में, कारोबार, बिज़नेस, सियासत, हर चीज़ में ये जो है इंटरफेयर होते हैं। मज़हब है, सियासत है, ये चीज़ें हर चीज़ में इंटरफेयर हैं। तो ऐसे को कोई पाकिस्तान को इस्लामी रियासत तस्लीम नहीं करता। और आखिरी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कुरान जो, अगर आपको सच में इस्लाम सीखना है तो आपको किसी मुल्क की तरफ नहीं देखना, बल्कि कुरान सुन्नत इस्लाम की तरफ देखना है। अब मैं सऊदी अरब की मिसाल ले लूँ, जहाँ सऊदी अरब से इस्लाम शुरू होता है। हमारा खाना काबा, मदीना मुनव्वरा भी वहाँ है। लोग हज़ारों करोड़ों की तादाद में वहाँ हज उम्रे करने जाते हैं। तो वहाँ आजकल शराब बिक रही है, शराब के कारखाने लगे हुए हैं, शराब नोशी लोग करते हैं। तो क्या हम उन्हें देख कर ये कहें कि वो शराब अगर बेच रहे हैं या पी रहे हैं तो हम भी पिएँ? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। लिहाजा अगर आपको इस्लाम सीखना है या ये चीज़ें सीखनी है, तो आप किसी मुल्क या किसी बंदे की तरफ मत देखें, खुद इस्लाम सीखें, किताबें पढ़ें। तो इस तरीके से बहरहाल आजकल के जो मौलवी हैं इनसे भी बचें, ये भी आपको फितने फसाद की तरफ ले जाते हैं। लिहाजा खुद किताबें पढ़ें, चाहे जिस दीन की भी पढ़ते हैं आप, जो भी मज़हब है आपका। लिहाजा उलमाओं पर, बाबों पर, फ़कीरों पर, इन चीज़ों पर ट्रस्ट मत करें। खुद पढ़ें, खुद समझें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या बुराई है, क्या भलाई है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मिलते हैं अगले, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।